ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट बाद में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि 2-3 स्कूलों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ रहा है तो वो कराएंगे पहले। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जिसके ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं व्हाट्सएप पे उसकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मैथ्स की नेक्स्ट क्लास कब रखेंगे। अभी आज और कल और परसों तो अभी हम लोग फिजिक्स ही पढ़ेंगे। चलो समझते हैं ध्यान से, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अच्छा भैया, सब लोगों ने मैथ्स की और साइंस की बुक कॉपी अलग अलग बनाना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बेसिक से समझ देंगे, एकदम ध्यान से समझना, बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। स्टार्टिंग में कुछ भी छोड़ दोगे तो पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक बार मैं इसकी निकाल लूं फिर। चलो समझते ध्यान से। सबसे पहले इसके अंदर एक चीज आती है चार्ज। किसी को माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। हाँ, सबसे पहले एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो है आपका चार्ज। ठीक है, चार्ज के बारे में समझते हैं। चार्ज क्या चीज होती है? चार्ज वही चीज है जो आपने उसके अंदर पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट ईयर 9th की बात करें तो वैलेंसी करके पढ़ी थी हम लोगों ने। कि मान लो सोडियम है, सोडियम Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,1 2,8,1। तो ये क्या काम करता है? ऑक्टेट रूल के हिसाब से अपना 1 जो एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी 3 शेल है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो तीसरी शेल है उसके अंदर, पूरी शेल के अंदर बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये आपका Na के पास था। तो इस Na ने क्या काम किया? अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन के रखने के लिए पूरी शेल का यूज करना पड़ रहा था। तो उसने बोला इस इलेक्ट्रॉन को तो मैं भगा दूंगा यहाँ से, तो यहीं पे आपका क्या बनेगा? आपका एक भी वो नहीं आएगा इसके अंदर, मतलब ये शेल यूज नहीं करेगी होगी। तो इसने क्या काम किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर कैसा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव चार्ज आ गया था। देने वाला पॉजिटिव हो जाता है, और जो लेता है, किसने लिया था इस इलेक्ट्रॉन को? क्लोरीन ने लिया था। तो क्लोरीन के पास कैसा आ गया था? नेगेटिव आ गया था। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा 9th क्लास का था, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे। बहरहाल कोई भी एटम होता है, वो एटम क्या करते हैं? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं या कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ता है। जो मेटल्स होते हैं वो अपने अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को फेंकते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ते हैं। एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। और एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बस यही है। ठीक है, कि आपका क्या हो जाता है? कोई इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है।
ये जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सल्फर, ये सब का काम बस ये इलेक्ट्रॉन देना लेना, इलेक्ट्रॉन देना लेना, लेना देना, लेना देना, इलेक्ट्रॉन का लेना देना ही लगा रहता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है, देखो देने वाला अच्छा बंदा होता है, उसने दान कर दिया कि चल ले तू पकड़ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने अगर किसी को दिया तो मैंने क्या किया, अच्छा काम किया, तो यानी मेरे ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। ये चीज हम लोगों ने 9th में पढ़ी थी, तो वही चीज हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है। यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास यहीं पे समझना ध्यान से, सोडियम था, ये क्या मेरे पास एक सोडियम है, सोडियम की रॉड है, जैसे आपकी आयरन की रॉड होती है, ऐसे किसकी रॉड है, अभी आपके पास सोडियम की रॉड है, पूरी सोडियम की बनी हुई है। अभी बस हम लोगों ने ऐसा माना है, इसके अंदर पूरे में सोडियम था, 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 पूरे के अंदर क्या क्या था, सोडियम। और ये पता है बहुत मोटी रॉड नहीं है, ये सिंपल आपका वायर है, जैसे वायर होता है ना, ये इतना ही पतला वायर है। ये मैंने बोला वायर किसका बना हुआ है, सोडियम का, जैसे वायर कॉपर का बना हुआ होता है, ऐसे एक वायर मैंने किसका बना दिया, सोडियम का बना दिया। लेकिन बस वो इतना पतला वायर मैं बना नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा बना दिया, ठीक है। तो वही चीज है, तो अब मैंने क्या काम किया, सोडियम का वायर लिया और इसके अंदर पूरे के अंदर क्या था, सोडियम सोडियम भरा हुआ, पूरे में सोडियम ही सोडियम था और कुछ था ही नहीं। अब अगर इसके अंदर सोडियम है, सोडियम का काम क्या होता है, वो हमेशा अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो उसने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। सारे सोडियम ने क्या काम किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आती है, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, मेटल्स, और जितने भी तार होते हैं वो सारे मेटल के तो बने होते हैं। अगर आपको मालूम है सारे के सारे तार किस चीज के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। तो मेटल के तार इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेटल की कहानी क्या होती है, जो भी मेटल होगा वो अपने अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। मतलब इसी वायर के अंदर, ये जो आपका ये भी क्या है, स्टील का, आयरन का बना हुआ है, इस स्टील या आयरन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से। और ये जो रेड रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्योंकि ये घर से बाहर निकल गए हैं, इसने सोडियम ने धक्का मार के बाहर निकाला है, इसलिए इनको क्या बोला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। इनको क्या नाम दिया हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रहते हैं ना, खाली वेले, मेरी लैंग्वेज में वर्ड होता है वेले, जो वेले लोग होते हैं, वेले वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने, है ना, गाना भी 80 वेले हाँ वेला हो जा रहे। तो वेले लोग जो होते हैं वही वेले हैं। ये वेले हैं क्यों, कि इन्हें घर से निकाल दिया, इन्हें घर में रहने नहीं है। सोडियम ने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब ये बाहर सड़क पर घूम रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, फ्री है, कुछ काम धंधा नहीं है, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। वही चीज यहाँ पे चल रही थी। तो ये जो वायर था हमारे पास, इस वायर के अंदर बहुत सारे क्या है, वेले इलेक्ट्रॉन है। वेले इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, खाली इलेक्ट्रॉन है, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, खाली है, बस घूमे जा रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ठीक है। तो यही था। अब यही इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करेंगे, कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे। जब यही इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं। देखो एक वर्ड आता है करंट। करंट मतलब बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, करंट मतलब बच्चा हमेशा होता है बिजली का झटका। करंट से मतलब क्या सोचता है बच्चा, बिजली का झटका। लेकिन एक चीज समझ लेना, करंट मतलब बिजली का झटका ही नहीं होता। करंट मतलब होता है एक ही डायरेक्शन का मोशन, मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन वन डायरेक्शन। ये वाली चीज अभी बहुत ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड बता रहा हूँ। करंट मतलब से बिजली का झटका ही नहीं होता, करंट किसी भी चीज का हो सकता है। सब लोग इधर जा रहे हैं, सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोगों ने बोला ह्यूमन करंट। सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइन से चले जा रहे हैं, तो हम लोग ने बोल दी क्या, ह्यूमन करंट। एक वर्ड होता है वाटर करंट। वाटर करंट मतलब ऐसे नहीं कि पानी का झटका या पानी की बिजली ना, पानी की बिजली नहीं, पानी एक ही डायरेक्शन। कभी समुद्र में देखा है कि पानी आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आज देखा उधर जा रहा है, कल देखा इधर आ रहा है, पानी ऐसा नहीं होता। समुद्र में पानी एक ही तरफ जाता है, मतलब गंगा जी की बात कर रहे हैं, गंगा जी में पानी एक ही तरफ जाता है। हमेशा तुमने हरिद्वार में देखा होगा, हरिद्वार में जब खड़े होते हैं तो ऐसे जाता है पानी, ये ऐसे जा रहा है पानी। या इधर ही आपका ये चले जाओ ब्रज घाट पे, ब्रज घाट है ना अपना, ब्रज घाट पे जब खड़े होते हैं हमेशा पानी कहाँ से कहाँ जाता है,
राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है, ऐसे करके पुल की तरफ जाता रहता है हमेशा हमेशा। कभी आपने ये नहीं देखा पुल से इधर जा रहा है पानी, कभी भी नहीं। ये क्यों? क्योंकि पानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी वो क्या हो गया? वो हो गया वाटर करंट। मतलब करंट मतलब क्या है? मोशन इन वन डायरेक्शन। जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे जब, तब उसको करंट बोला जाता है। और जो हमें लगता है ना झटका, वो सिर्फ करंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। वो सिर्फ करंट नहीं है, वो वर्ड एक्चुअली में हम लोग तो करंट मजे मजे में शॉर्ट में बोल देते हैं करंट, लेकिन एक्चुअली में वो करंट वर्ड नहीं है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक वर्ड बना इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, तब हम बोलेंगे हाँ भैया झटका लग गया। तब हमें लगता है झटका। मतलब मान लो कि आपने ये तार लगाया था बिजली में करके और आपने इसको पकड़ा, तो अगर आपको करंट लग रहा है, देखो मेरा मैन भी वर्ड अभी करंट बोला, एक्चुअली हम लोगों की लैंग्वेज फिक्स हो चुकी है कि हम करंट ही बोलते हैं उसको, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से मैं बताऊँ तो करंट का मतलब वो होता है मोशन इन वन डायरेक्शन। मैंने क्या बोला? मैंने प्लग में लगा रखा है इसको और मैंने इसको पकड़ा, मुझे झटका लगा, तो मैंने क्या बोला? मुझे करंट लगा। लैंग्वेज यही है। तो क्यों लगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और वो सारे इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर से जा रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते जा रहे चलते जा रहे। तो जब करंट इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन चलेंगे तो उस चीज को क्या बोलते हैं? करंट। और करंट किसका? इलेक्ट्रॉन्स का है, तो इसलिए इसका वर्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। पूरा चैप्टर का नाम क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट बोल दोगे। इलेक्ट्रिक करंट, अब ये इलेक्ट्रिक करंट है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक करंट क्यों? मतलब इलेक्ट्रॉन्स का करंट है। सिर्फ करंट वर्ड इनएप्रोप्रिएट है। ऐसा नहीं कि अब आप डेली इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे घर में भी, नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप तो करंट बोलते हो। फिजिक्स के लैंग्वेज में मैंने बताया कि भाई ये इलेक्ट्रिक करंट है। वाटर करंट होता है जब पानी एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो वाटर करंट हो जाएगा। विंड करंट भी होता है। विंड करंट मतलब एक वर्ड आता है कन्वेक्शन करंट, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट एक्चुअली में आप नेट पे सर्च करके देखना कन्वेक्शन करंट क्या होता है। कन्वेक्शन करंट होता है आपका एयर का मोशन, मोशन ऑफ एयर। हवा भी तो चलती है, हवा रुकी हुई थोड़ी ना। हवा का जो मोशन होगा वो ऐसे गोल 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 घूमती है हवा एक, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? आपका कन्वेक्शन करंट हो जाता है। तो ये करंट बहुत सारे तरीके का। अभी हम कौन सा पढ़े? हम पढ़े इलेक्ट्रिक करंट पढ़े। हम सिर्फ करंट नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो अब फिर से वापस आ जाते हैं सोडियम के वायर पे। ये रहा मेरा सोडियम का वायर, ये रहा मैंने पकड़ा सोडियम का वायर, और इस सोडियम के वायर पे मैंने क्या काम किया? सोडियम का वायर था तो इसके अंदर क्या थे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके अंदर क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स घूमे जा रहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। कहाँ से आए इलेक्ट्रॉन? हर एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। इतना सारा सोडियम था, पूरा सोडियम का बना हुआ था, तो हर एक सोडियम ने क्या काम किया? एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज किया। और वो एक एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करके क्या बन जाएगा? हमें इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरा चैप्टर इस सोडियम के ऊपर नहीं है। ये चैप्टर सोडियम की बात करेगा नहीं। पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेगा? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर घूम रहे हैं उसकी बात करेंगे। कॉपर है बना हुआ पूरा, मुझे कॉपर से कोई लेना देना नहीं है। कॉपर के इलेक्ट्रॉन से काम है मुझे तो, क्योंकि कॉपर तो फिक्स है। ऐसा नहीं कि कॉपर यहाँ से यहाँ जाएगा ना, कॉपर नहीं जाता। कॉपर का वायर है, ऐसा नहीं होता कि भैया जब हमने बिजली चलाई तो यहाँ से कॉपर का वायर पतला हो गया, यहाँ से कॉपर का वायर मोटा हो गया। क्यों? कॉपर ऐसे जा रहा था। कॉपर नहीं जाता, कॉपर तो फिक्स है। सॉलिड हैज फिक्स्ड स्ट्रक्चर, सबको मालूम होगा। सॉलिड हैज फिक्स्ड स्ट्रक्चर, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप। जो उसके हाँ बिल्कुल है ना। मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर के अंदर हम लोग इस सोडियम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सोडियम के बजाय हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अगर ये कॉपर का वायर है तो कॉपर जो था इसके अंदर वो तो फिक्स है अपनी जगह, वो तो सब बंधे हुए एकदम चैप्टर टाइटली पैक्ड है। सॉलिड के अंदर आपको मालूम है सारी चीजें क्या टाइटली पैक्ड होती है, लेकिन उन कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल रहे हैं। तो ये कॉपर का वायर अपनी जगह फिक्स है, लेकिन हर एक कॉपर में से क्या निकल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हर एक कॉपर में से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और कितने कॉपर होंगे इसके अंदर? पता नहीं, लाखों कॉपर्स होंगे। कॉपर के मॉलिक्यूल्स, एटम्स क्लास 9th में पढ़ा था कि, है ना, मैं या इसके अंदर बहुत सारे कॉपर मॉलिक्यूल्स होंगे, कॉपर एटम्स होंगे, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम है। हर एक एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। वही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कॉपर मूव नहीं करेगा। कॉपर आर फिक्स, कॉपर अपनी जगह क्या है? फिक्स है। बस कौन मूव कर रहा है? उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, देखो भैया
सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या 11 के 11 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? नहीं, जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन था सिर्फ वही बाहर घूम रहा है। बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैंने बोला सोडियम, सोडियम क्या हो गया? Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर रहे हैं, 11 का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और हमारा पूरा चैप्टर इस एक इलेक्ट्रॉन पे जाएगा। यही एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। वेला आदमी, इसी से हम काम करवाएंगे। इधर से सामान उधर ले जा, उधर से सामान इधर लिया, खाली घूम रहा था, चल सामान लेके जा, ये वाली चीजें। बात समझ में आ गई? अभी क्या था, अगर हम इसको कुछ काम नहीं देंगे, अगर हम इसको अभी कुछ काम नहीं देंगे, ये रैंडम मोशन करेंगे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे मोहल्ले में बाइक वाइक लेकर घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं होता तो कभी इधर घूम रहे हैं कभी इधर घूम रहे हैं, खाली पैदल घूम रहे हैं कभी। तो अभी तो क्या लॉकडाउन है, ठीक है, नहीं तो ऐसे घूमते नजर आ जाता है कुछ लड़के लोग, ठीक है। वो अपना जो घर से खाली होता है, जो जॉब वाला बंदा होगा, जो पढ़ने वाला बंदा होगा, ठीक है, वो नहीं, जो खाली है, जिसको ना पढ़ाई लिखाई से मतलब है ना जॉब से मतलब है, वो ऐसे घूमता है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, पूरे दिन भर घूमता रहता है, ऐसा हमारा वर्ड होता है। वही ये इलेक्ट्रॉन है, निकम्मे इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इनका कुछ काम नहीं, कभी इधर घूम रहे कभी इधर घूम रहे। अभी जब भी कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है तो करंट नहीं बना। मैंने जैसे स्टील का वायर पकड़ा, ये स्टील का वायर पकड़ा, मुझे करंट लगा? नहीं लगा। इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अभी नहीं चल रहे हैं, अभी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे हैं, कोई पीछे जा रहे हैं। मतलब यही आपका ये इलेक्ट्रॉन्स तो है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इससे टक्कर खा के, कोई इससे आ गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, कोई उल्टी सीधी डायरेक्शन सब चल रहा था, सब उल्टी सीधी डायरेक्शन चल रहा था ऐसे करके। तो अभी करंट नहीं बना। करंट कब बनेगा? हाँ पूछो जल्दी से। नहीं ट्रिग्नोमेट्री के सारे एक्सरसाइज नहीं कराइए अभी, ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग क्या बोला, इस चैप्टर से टॉप पूछो प्लीज, है ना, इसको बीच में ना लो, इसको बीच में ना हटाओ। हाँ अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्री मोशन कर रहे थे, कोई इधर जाता कोई इधर जाता कोई इधर जाता, तो करंट नहीं लगेगा। करंट कब लगेगा? जब आप बिजली में तार लगाओ, स्विच ऑन करो, तब आपको करंट लगता है। अगर यहीं पे तार पड़ा हुआ था, कहाँ गया मेरा तार, ये रहा, मैंने तब से पकड़ रखा, मुझे बिल्कुल करंट नहीं लगा। लगा दो मैं बिजली के तो उसमें सॉकेट में और स्विच ऑन कर दो, पक्का करंट लगेगा। आप लोग करके देखना घर पे, है ना, थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट। आप सिंपल तार पकड़ना नहीं लगेगा, इसको लगाना बिजली के अंदर, स्विच ऑन करना, फिर इसको पकड़ के देखना आराम से, तो देखो आपको करंट लगेगा, ठीक है। ना लगे तो गीले हाथ से पकड़ लेना, नंगे पैर खड़े हो जाना, पक्का लगेगा। मैं काम करके देखना, पता चल जाएगा। हाँ जी चलो, तो बात समझ में आती है। तो अब ये कब चलेगा? अब मैंने बोला अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है तो भैया यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको एक फोर्स। मतलब मैंने बोला कि सब इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने बोला सब उधर जाओ, तो यहाँ से पड़ेंगे लाते। अगर मैंने बोला यहाँ से मैंने लाते मारने शुरू करी सबको, यहाँ पे पुलिस खड़ी हो गई, यहाँ पे कौन खड़ी हो गई? पुलिस खड़ी हो गई, या यहाँ पे कोई फोर्स, पुलिस फोर्स बोल देंगे, या कोई सी फोर्स खड़ी हो गई, कोई एक ऐसा जना खड़ा हो गया जो इनको इधर आने नहीं दे रहा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? उधर भागना शुरू करेंगे। चल बेटा चल उधर चल, पुलिस खड़ी है उधर चल, सब उधर जाएंगे, सब उधर जाएंगे। और अगर मैंने इस टाइम पे इसको छू लिया, भाई बहुत तेज का झटका लगेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में होगा, मोशन इन वन डायरेक्शन होगा, तब करंट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का करंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। और ये पुलिस का फोर्स कौन सा है? ये है बैटरी, या ये है आपका ये बिजली का बोर्ड। हम लोगों ने क्या काम किया? बैटरी पे लगा दिया तार, और बैटरी पे तार लगा के हम लोगों ने इसको छुआ। कोई बच्चा बोलता है भैया बैटरी पे लगाने से कभी करंट नहीं लगता, मान लो करंट लग रहा है, जी पे लगा देना लग जाएगा, ठीक है। मान लो यही तार लिया हम लोगों ने, यहाँ पे लगा दिया, हम लोगों ने बैटरी पे तार लगा दिया। बैटरी पे लगाने से क्या होता है वो समझो ध्यान से। बैटरी में होते हैं दो टर्मिनल, एक होता है इधर पॉजिटिव, एक होता है इधर नेगेटिव। अगर मैंने इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? वो भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? एक दूसरे से दूर। अगर दो नेगेटिव नेगेटिव रख देंगे वो दूर भागेंगे, दो पॉजिटिव पॉजिटिव रख दें तो भी दूर भागेंगे। एक पॉजिटिव रखा, एक नेगेटिव रखा, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाता है। इतना सबको मालूम होगा, जैसे मैग्नेट के अंदर होता है, नॉर्थ और नॉर्थ मैग्नेट दूर भाग जाती है,
नॉर्थ और साउथ मैग्नेट चिपक जाती है, साउथ और साउथ मैग्नेट दूर भाग जाती है। वही चीज यहाँ पे था, अगर मैंने बैटरी का नेगेटिव इधर लगा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर से भागेंगे, भाग बेटे भाग, भाग जल्दी भाग, तो यानी इधर जा रहा है। अगर मैंने इधर पॉजिटिव लगा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। मतलब बैटरी के चाहे नेगेटिव पे लगाओ या पॉजिटिव पे लगाओ, करंट तो पक्का फ्लो होगा। हो सकता है वो इधर फ्लो हो सकता है इधर फ्लो। तो बैटरी में इसीलिए हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं कि प्लस पे या माइनस पे। प्लस माइनस लगाने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो वायर के अंदर, जो स्टील के अंदर, अभी मैंने बोला स्टील के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन करंट क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इसका मोशन नहीं है। मैंने बैटरी पे लगा दिया ऐसे करके, तब हो सकता है मुझे करंट लग जाए। फिर बोल रहा हूँ कुछ होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि भैया बैटरी पे लगा के करंट नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ नहीं लग रहा, कोई टेंशन नहीं। अगर लगना देखना है तो आप जीप पे लगा देना उस तार पर, पक्का पता चल जाएगा करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा। वो करंट थोड़ा सा होता है तो आपका हाथ में पता नहीं चलता, जीप पे लगा तो पक्का झटका लगेगा। मोबाइल की बैटरी भी देखा होगा तुम लोगों ने, मोबाइल की बैटरी कई बार, अब तो खैर मोबाइल की बैटरी निकलनी बंद हो गई मोबाइल से। पहले बच्चे मोबाइल की बैटरी निकालते थे, जीप पे लगा देते थे, तो सा नमकीन नमकीन सा फ्लेवर आता था, वो करंट होता है एक्चुअली, बहुत बारीक करंट होता है, बहुत चिन्ह मुन्नू सा करंट होता है। ये सब एक्सपेरिमेंट लड़के लोगों ने किया होगा, लड़कियां तो नहीं किया होगा पक्का, लड़के भी कुछ पटान वाले होंगे यहाँ पे मेरी तरह। तो वही चीज़ थी, अगर वायर को हम लोगों ने इस पे लगाया और मैंने इसको छुआ तो मुझे करंट लगेगा, चाहे मैं पॉजिटिव पे लगाऊं चाहे मैं नेगेटिव पे लगाऊं। क्यों, पॉजिटिव या नेगेटिव पे लगाने से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। ये जो चीज है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, इसको बोलते हैं वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। जब तक वोल्टेज नहीं देंगे तब तक ये नहीं चलेगा, जब तक हम वोल्टेज नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। वोल्टेज का एक और वर्ड आ जाता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल। वोल्टेज का एक और वर्ड क्या हो जाता है, पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वही चीज। तो वही वोल्टेज का दूसरा वर्ड क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। तो मतलब बैटरी से लगा रहे हैं इसको ना, बैटरी पे क्या, बैटरी से क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल लगा रहे हैं इस पे। बैटरी के लिए, बैटरी से क्या मिल रहा है इसको, पोटेंशियल मिल रहा है। पोटेंशियल बोले या वोल्टेज बोले, बातें क्या। हाँ, नोट्स लिखाऊंगा मैं इसके बिल्कुल। अच्छा, ये जो चीज समझा रहा हूँ, ये समझाने वाली चीज सिर्फ एक कहानियां है, मतलब कहानी का इन द सेंस आपको बता रहा हूँ कि करंट कैसे बन रहा है, क्या है करंट, क्यों बना। जब लिखाने की बात आएगी तो बहुत चुन्नू मुन्नू से लिखा जाएगा कि करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, बस इतना लिखा जाएगा उनकी यूनिट। ये जो कहानी है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब नहीं लिखाते। ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको एक बार पता चले कि इस चैप्टर में हम, अब मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ पोटेंशियल ये है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज। अब आप क्या बोलोगे, क्या चार्ज है, कौन सा वर्क, कहाँ से लाए, किसको लाए, तो वो चीज अब हम लोग बताएंगे। तो एक कहानी बताइए कि भैया ये वायर था, वायर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में कितना काम लगा, वही है पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, देखो भैया मैंने बोला ये मेरे पास ये रखा हुआ था, क्या क्या बोलते हैं इसको, ये मेरे पास क्या रखा हुआ था, हाँ, वोल्टेज और पोटेंशियल सेम होता है, बिल्कुल वोल्टेज और पोटेंशियल एकदम सेम वर्ड है, कुछ अलग नहीं, ठीक है। हाँ, मेरे पास मान लो ये एक मार्कर है, ये मार्कर यहाँ रखा हुआ था, मैंने इसको यहां से उठा के यहाँ रखा, यहां से उठाया मैंने यहाँ रखा, तो मैंने क्या काम, मैंने इस पर वर्क किया, मैंने क्या किया, वर्क। कि वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, सेम वही चीज है। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन जब तक ये नहीं लगा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ था, जैसे मैंने पोटेंशियल लगाया ये इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आ गया, तो इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और इस पर फोर्स भी लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से क्या बन जाता है आपका वर्क। तो पोटेंशियल यही बताता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने स्कूल में चैप्टर पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो या फिर अभी मैं मुख में लिखवाऊंगा तो आप देखना, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज को मूव कराने में, इसको लाने में, इन ब्रिंगिंग लाने में कितना काम करना पड़ा, वो पोटेंशियल कहलाता है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब अगर मैंने लिखा ना यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब एक्चुअली हो जाता है 1, यूनिट का मतलब क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यूनिट का मतलब भी क्या 1। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 चार्ज, एक चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ा, वो कहलाता है आपका वोल्टेज। वो क्या कहला जाएगा, आपका वोल्टेज कहला जाएगा।
क्लियर है वाली चीज। तो ये था पोटेंशियल। कहानी फिर से, मेरे पास मेटल वायर था, मेटल वायर के अंदर लोहा था, लोहा मेरा किसी काम का नहीं है, लोहे के अंदर खाली इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन वो जो लोहे के अंदर चिपके बैठे हुए थे घर के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन वो जो फ्री थे, जो वेले थे, जो बाहर घूम रहे थे। वो वेले इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे मेटल वायर के अंदर थे। कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई हर जगह इधर उधर चल रहा था। लेकिन जैसे मैंने इसको किसी नेगेटिव पे लगाया या मैंने इसको किसी पॉजिटिव पे लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो सब इधर भागेंगे या सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, वो तो बात की बात है किधर जाएंगे। अगर पॉजिटिव लगा दूंगा इधर तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, चल बेटे चल चल चल। अगर नेगेटिव लगा दिया इधर मैंने तो सारे नेगेटिव से इधर भागेंगे, भाग बेटा भाग 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 भाग। लेकिन जाएंगे सब एक ही डायरेक्शन में, या तो सब ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे। और मैंने बताया जब भी मोशन एक डायरेक्शन में होता है उसका मतलब होता है करंट, और यहाँ पे करंट किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 चीजें रेस्पॉन्सिबल है। बताओ भैया कौन कौन सी मेन चीजें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज्यादा, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो 2 चीजें कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकती है, सब लोग आंसर दें। और ठीक है, फ्लो ऑफ करंट गलत है, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी, बैटरी बोल सकते हैं, बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़ा और अच्छा बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी पूरा आंसर नहीं है। हाँ बैटरी, क्या चीज, क्या बोला, हाँ भाई एक बार भी आंसर कोई नहीं देखा। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन के लिए 2 चीजें मेन चाहिए। वो 2 मेन चीजें क्या है, एक तो सही बात है, एक तो बच्चों ने बोला मेटल या जो भी सब्सटेंस हो वो मेटल का हो, और दूसरी बैटरी, ठीक है ये भी बोला, ठीक है। लेकिन मैं अच्छे से बोलूंगा तो एक और चीज बोलो, मेन जो चीज है सिर्फ मेटल से काम, बिल्कुल चार्जेस है ना, ये अच्छा बोला इसने, मेन चीज है चार्ज। और चार्ज कौन दे रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तुमने सही बोला था आदित्य, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाला बैठा हुआ भी इलेक्ट्रॉन एक बाहर घूम रहा है। हमारे काम का कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो बाहर घूम रहा है, तो वर्ड है का फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज करंट, करंट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर चार्ज भी लिखा हुआ है। चार्ज एक्चुअली किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो यहीं पे हमारे लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी थे लेकिन हमारे किसी काम के नहीं। कब तक काम के नहीं, जब तक ये मूव ना हो। मूव कब होंगे, जब हम बैटरी लगाएंगे। बैटरी का मतलब वोल्टेज लगाएंगे या पोटेंशियल लगाएंगे, तो मतलब वो ये वोल्टेज भी जरूरी है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जरूरी है। हर मेटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाता है। जैसे कॉपर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, भरपूर, तभी तो हमारी जगह कॉपर का वायर यूज करता है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उतने ज्यादा हमें करंट मिलेगा। एक जगह सारे सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन, एक जगह सारे 5000 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली बात 5000 वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट दे रहे होंगे। तो वही वाली चीज है यहाँ पे। तो आपका अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी है, कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी करनी है, तो भैया 2 चीजें होनी जरूरी है, एक तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल यानी बैटरी, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे, मेटल से। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बोलना भी सही नहीं है, आप लोगों को क्या वर्ड बोलना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलना है। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो या फिर चार्ज बोलो, क्योंकि चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रॉन्स पे। जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इन्हीं पे चार्ज है, ये घूम रहे हैं आराम से। जो अंदर बैठे हो तो उनका चार्ज किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये है, तो ये सारी चीजें थी इस चैप्टर में, ठीक है। ये बेसिक है, ये फर्स्ट पेज के एनसीईआरटी में जाओगे तो फर्स्ट पेज पे पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से पहले का पार्ट है सारा, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे इतनी कहानी बताई। तो अब सबसे पहला टॉपिक आएगा पोटेंशियल क्या चीज है, पोटेंशियल डिफाइन कर, पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। अच्छा यहाँ पे हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, करंट, ठीक है। और फिर इनकी यूनिट भी देखेंगे। पोटेंशियल की यूनिट होते हैं वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। मतलब हम इनके डेफिनेशन जब देखेंगे तो पोटेंशियल की डेफिनेशन भी देखूंगा मैं, उसकी यूनिट वोल्ट की डेफिनेशन भी देखूंगा, करंट की डेफिनेशन भी देखूंगा, उसकी यूनिट एम्पियर की डेफिनेशन भी देखूंगा, मैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी देखूंगा, और ओम उसका रेजिस्टेंस का यूनिट होता है उसकी डेफिनेशन भी देखूंगा। तो जो जो चीजें पढ़ेंगे उनकी यूनिट भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला लेंथ पढ़ा तो उसके साथ में इसकी यूनिट यानी मीटर की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ऐसी वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट वोल्टेज, उसकी डेफिनेशन वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट क्या है वोल्ट, उसकी यूनिट पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे।
ऐसी होती है पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा? बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। पावर की यूनिट क्या हो जाती है? वॉट। पावर की यूनिट क्या हो जाती है आपकी? वॉट होती है। तो वही वाली चीज है, तो पावर पढ़ेंगे तो उसकी यूनिट वॉट भी पढ़ेंगे। डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 किलो वॉट आर, ये चीज है। तो ये सारे चैप्टर के अंदर यही है, मेन डेफिनेशन उसकी यूनिट की डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन उसकी यूनिट की डेफिनेशन, और दोनों ही तरीके की डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जल्दी से अभी मैं जूम मीटिंग एंड कर रहा हूँ और इसके बाद कॉपी पेन निकाल लो और मैं लिखाना शुरू कर दूंगा। चलो भैया, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, जूम वाले फिर से रिज्वाइन करो आप लोग। ठीक है, अब मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब सब लोग कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे करंट मतलब क्या होता है? करंट मींस मोशन इन वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में कहां से आया? इलेक्ट्रिक वर्ड कहां से आया? मीन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोल देंगे या फिर चार्ज बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज। Charge on a body, ऐसे लिखना शुरू करेंगे, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Those elements which loses their electron are positively charged, those and are metals. Example metal, example metals. Those elements which gains electron are negatively charged example non-metals.
नहीं पिक मत भेजना, आप अपने आप कॉपी में कंप्लीट करो इस काम को, ठीक है। किसी ने कुछ बोला क्या ध्रुव? हाँ बिल्कुल हो रही है, अभी तक तो हो रही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? एक दो तीन पॉइंट, चौथा पॉइंट, वी यूज मेटल फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी because metal has the tendency to lose electron. Metal has the tendency to lose electron. These electrons moves freely. These electrons moves freely inside a metal, and these electrons are called as free electrons. या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को लोग क्या बोलते थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। When free electrons moves in a particular direction, then they constitute electric current. ठीक है, ये रहा आपके सामने। अभी तक जो मैंने बोला वो बस इतनी सी चीज थी आपके सामने। ठीक है, जो कहानी टाइप से थी वो आपकी यहाँ पे कहा। फिर से बोलो, क्या बोला? फोर इनसाइड की जगह आउटसाइड, मूव्स फ्रीली। नहीं, मेटल के अंदर ही तो घूमते हैं, मेटल के बाहर थोड़ी ना जाते हैं। घूमते तो मेटल के अंदर ही है वो। मूव्स फ्रीली इनसाइड अ मेटल। बाहर निकल का कोई नहीं आता, इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर घूमते हैं उसको। ठीक है, इनसाइड अ मेटल, मेटल के अंदर ही घूम रहे हैं। एटम से बाहर आए हैं वो, जो एटम है उससे तो बाहर आ गया, लेकिन मेटल के अंदर है वो। ठीक है, समझ में आया समर्थ? क्या लिख रहा है? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, when free electrons move in a particular direction, then they constitute electric current. तब वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। हाँ भैया, इधर का हो गया होगा सबका? नहीं हुआ था, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3।
चलो आगे समझते हैं ध्यान से। नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियल। क्या चीज? सर्किट ओम्स लॉ में बनाएंगे, अभी नहीं। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या क्या लिखा जाएगा समझते ध्यान से। Potential is defined as और डेफिनेशन, ये जो हम यहाँ पे डेफिनेशन चले वो सारी इंपॉर्टेंट। अब जितनी भी डेफिनेशन लिखाऊंगा सब इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छी तरह से बिना किसी टेंशन के। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit charge, work done in moving unit charge from infinity to any, from infinity to a point is called from infinity to a point, ठीक है, उसका हम लोग क्या बोलते थे? पोटेंशियल बोलते थे। नेक्स्ट हेडिंग आएगी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन लिख दो, बात है कैसे वर्क डन लिखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखो। इट इज द वर्क डन in bringing या moving, कुछ in moving unit charge, work done in moving unit charge from a point of lower potential to a point of higher potential। भैया ये डेफिनेशन बस रट लेना, ज़्यादा माथापच्ची मत करना इसमें। From a point of lower potential to a point of higher potential। मतलब अगर हम लोग बहुत दूर से किसी एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तब तो वो क्या रहेगा? पोटेंशियल इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। लेकिन अगर मैंने एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट और दोनों बहुत पास में, मतलब इस पॉइंट से हायर पोटेंशियल से मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड ज़्यादा माथापच्ची मत करना पोटेंशियल के, बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ दो, क्योंकि ये सारा एक्चुअली में 12th क्लास का टॉपिक है। थोड़ा वहाँ पे जाके हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है। अभी तो बस इतना समझ लो कि अगर आप किसी एक चार्ज को पकड़ा और इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से लेके आ रहे हो और यहाँ तक लेके आ रहे हो, तो आपको जितना काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा उस पॉइंट का। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब आप इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हो, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से ला रहे हो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ला रहे हो, तब हम उसको क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। उन दोनों के बीच का जो वर्क होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ा, वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बस इतनी सी है कहानी। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको नोट करेंगे जल्दी से सब लोग।
ये पोटेंशियल डिफरेंस का, V मतलब पोटेंशियल, वोल्टेज लिखते हैं ना, वोल्टेज V से लिखते हैं, तो वो ये कैपिटल V है। और जो डेल्टा ट्राइंगल होता है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये ट्राइंगल क्या होता है एक्चुअली में? डेल्टा। ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में? डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। और डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, तो कॉपी में लिखना चाहो लिख सकते हो, ये वाली चीज बोलेंगे इसको डेल्टा, मतलब है उसका डिफरेंस। तो ये क्या हो गया? वोल्टेज डिफरेंस। और वोल्टेज होता है क्या? पोटेंशियल होता है। इससे पहले चार्ज के बारे में और लिखवाना था, वो रह गया, अब लिखवा दूंगा इसका। हाँ पूछो, कोई कुछ कह रहा था? हो ठीक है, शाबाश। ठीक है, हाँ जी। डिफाइंड हाँ, इलेक्ट्रॉन फील्ड क्या होती है ना, वही चीज भी बता देते हैं एक बार। ठीक है, हल्का सा बताने की कोशिश करता हूँ, समझ जाओ अच्छी बात है, ना समझो तब भी कोई टेंशन नहीं, आगे कोई नहीं इसका। हाँ अभी बताता हूँ। हाँ अभी तुषार तुम क्या बोल रहे थे? हाँ इसकी यूनिट है वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होता है? वोल्ट। लिखाऊंगा अभी। देखो अभी इसने पूछा, शायद अंजलि थी या दिया थी, किसने पूछा था? दिया। हाँ दिया ने पूछा। दिया ने पूछा कि आप एक वर्ड है, अगर आप बुक के अंदर देख रहे हो तो वहां पे एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं है, वो वर्ड है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है इलाका, फील्ड मतलब होता है इलाका, वो हिंदी वाला इलाका, मेरा इलाका तेरा इलाका। ठीक है, वो इलाका है। कैसे समझते हैं? देखो ये इलाका क्या चीज है? देखो मैग्नेट अगर आपके सामने रखी है, यहाँ पे अगर मैंने एक मैग्नेट रखी, तो इस मैग्नेट का, मैग्नेट से समझेंगे हम थोड़ी सी, इस मैग्नेट का जो फोर्स लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि अगर यहाँ पे मैग्नेट रखा है तो सामने वर्मा जी के घर से भी यहाँ पे इस पे चीजें आके चिपक जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ये मैग्नेट रखे तो बराबर वाली, ये बस यहाँ पे जो चाबी लटके वही चिपक सकती है। वो रोबोट मूवी की तरह नहीं है कि मैग्नेट ऑन किया, लोगों के घर से छुरी चाकू पता नहीं क्या क्या चिपक गया, वो नहीं होता ना। मैग्नेट का एक पर्टिकुलर एक फील्ड है, मतलब ये जो फोर्स लगा सकते हैं, मैंने बोला इतने तक ही लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कील रखी तब ये नहीं चिपकेगा, यहाँ पे कील रख दी तो चिपक जाएगी ये कील इस पे। तो ये अगर मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के सराउंडिंग में कितने एरिया तक इसका फोर्स लगेगा, वो कहलाएगा फील्ड। ये कहलाएगी मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या फिर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। मतलब होता क्या, ये चीज भी लिखवाऊंगा, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। प्लस चार्ज और प्लस चार्ज क्या करेंगे? दूर भागेंगे। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होंगे? पास पास आएंगे, चिपक जाएंगे। माइनस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होगा? यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस चार्ज क्या होगा? ये भी दूर भागेंगे। जैसे वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैग्नेट का। देखो मैं इसलिए मैग्नेट से समझा रहा हूँ क्योंकि मैग्नेट सबने देखी हुई है। यहाँ मैग्नेट रखी, यहाँ मैग्नेट रखी, दूर भाग गई। यहाँ मैग्नेट रखी, यहाँ मैग्नेट रखी, चिपक गई। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैग्नेट रखी और यहाँ मैग्नेट रखी तभी चिपक जाएंगे, नहीं। एक पर्टिकुलर पास लाते रहोगे एकदम से चिपक जाएगी। तो वो लाइन जहां तक ये एक दूसरे का फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं, उस लाइन को, उस एरिया को, उस 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि वो किसका इलाका था? मैग्नेट का इलाका था। ऐसे यहाँ पे ये वाला प्लस उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रखा होगा तब भी रिपेल करेगा। कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी कि इतने डिस्टेंस तक ही ये इसको या तो अट्रैक्ट कर सकता है, इतने डिस्टेंस तक ये इसको रिपेल कर सकता है। तो कौन सी डिस्टेंस है, मतलब मैंने बोल दिया ये चार्ज रखा हुआ है तो उसके बराबर में कितना हिस्सा है, ऐसा है, कितना एरिया ऐसा है जहां पे इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट एरिया इज कॉल्ड फील्ड। ये क्या कहलाएगी? फील्ड। तो यही है पोटेंशियल कि अगर आपके पास मान लीजिए ब्लू कलर से थोड़ा सा बड़ा से ले, ये मैंने बोला एक मेरे पास चार्ज रखा हुआ है, ये क्या मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है इस टाइप से। इसका इलाका ये है, जो ये बोर्ड की बाउंड्री दिख रही है, इसका इलाका है। देखो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, ये जो बोर्ड की दिख रही है ना बाउंड्री, ये इसका इलाका है। मतलब अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ, ये इस जगह,
ये जो बोर्ड के बाहर अगर उंगली मेरी इस जगह कोई चार्ज रखा होगा तो इस पर अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे रखा होगा तो एकदम चिपक जाएगा इस पर, वहां पे रखा होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं आ रहा, लेकिन अगर यहाँ रखा है तो एकदम फोर्स लगेगा इस पर। ठीक है, तो अब यही बोला गया है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बाहर से अंदर लाने में कितना काम करना पड़ा, वो तो है पोटेंशियल, और अंदर ही यहां से लेके यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा, मतलब जो पहला पॉइंट था वो भी फील्ड के अंदर था और जो दूसरा पॉइंट है वो भी फील्ड के अंदर है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द फील्ड यही हो गया। मतलब क्या है, मैं अब फिर से समझना, एक बार लास्ट टाइम समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये रहा मेरे पास एक चार्ज, इस चार्ज का एक पर्टिकुलर इलाका था, इलाका समझ में आ गया होगा, फील्ड भी समझ में आ गया, मतलब इसका फोर्स पूरे में मेरे घर तक नहीं फैलेगा, इसका फोर्स जो बस इतने ही एरिया में फैल रहा है। तो अगर इसी के अंदर मैंने यहां से दूसरा चार्ज लिया, उसको यहां से लेके यहां तक लाया, यहां से लेके यहां तक लाया, तो कितना काम करना पड़ा, वो तो है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मेरा पहला पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट था, दोनों पॉइंट कहां थे, मेरे फील्ड के अंदर थे। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट को बाहर, मतलब फील्ड के बाहर से अंदर लेके आ रहा हूं, फील्ड के बाहर वाला पॉइंट का कहलाएगा इन्फिनिटी, बाहर से अंदर लेके आ रहा हूं, तब ये क्या कहलाएगा, सिर्फ पोटेंशियल कहलाएगा। इन्फिनिटी से अंदर लाया पोटेंशियल, अंदर ही अंदर दो पॉइंट पे किसका आया, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी भैया समझ में आया, दिया आपको, ये था यहाँ पे। मतलब अगर बुक में देखोगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखा होगा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख दो आप लोग, ठीक है, काम करो, मैं सोच रहा था ना लिखाऊं, लेकिन अब आप लिख दो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख देना, छोटे छोटे लिख देना, कोई नहीं होगा इसमें से कम, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इसमें potential defined is defined as the work done in bringing unit charge from infinity to a point inside the field, inside the electric field. तो एक चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ा, वो कहलाएगा आपका पोटेंशियल। इन्फिनिटी से पॉइंट तक ला रहे हो तो पोटेंशियल, अंदर ही अंदर दो पॉइंट पे खिसका रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस। चलो आगे समझते हैं ध्यान से, ये तो कहानी है तक की थी। अभी हम लोग चार्ज के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर काम करो, चार्ज के बारे में नहीं, पहले इसी को पूरा खत्म कर देते हैं, उसके बाद में इकट्ठा देखेंगे। हाँ नहीं, 1.5 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ये बस हो रहा होगा, माइक ऑन था। हाँ बोलो। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, बस वैसे भी ओवर कर दिया हमने, टाइम तो हो गया, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। चार इसके यूनिट के बारे में मैं बाद में लिखवा दूंगा, आज के लिए इतने, बाकी कल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के भी बच्चे आ गए। नमस्ते, नमस्ते, ओवर कर दी मैंने क्लास। हाँ बोलो अंजलि। नमस्ते।